नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने राशियों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कर्क राशि यानी कैंसर साइन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड में आपके सामने शेयर करूंगी। जो कर्क राशि की बात होगी, वो कर्क राशि हमारे लगन में भी हो सकती है, हमारा चंद्र राशि भी हो सकती है, और मे भी आपके पत्रिका में कहीं ना कहीं तो कर्क राशि होगी। तो हम कर्क राशि के जनरल ट्रेड्स को समझेंगे। जनरल ट्रेड्स में हम काल पुरुष का हमेशा ध्यान रखेंगे। काल पुरुष के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कर्क राशि यानी काल पुरुष के फोर्थ हाउस की राशि होती है ना। स्वामी कौन होता है कर्क राशि? यहाँ मैं लिख देती हूँ कैंसर साइन। लॉर्ड, सबसे पहले लॉर्ड को देखें तो लॉर्ड है मून यानी चंद्रमा। इसके बाद और क्या क्या हम कर्क राशि के पहले डिवीजन जो हम हमेशा से राशियों में करते हैं वो देख लेते हैं। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है यानी वाटर एलिमेंट। अब इसी से ही क्योंकि हम बाकी पर्सनैलिटीज को डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये डिवीजन कर लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसको हम मूवेबल साइन भी बोलते हैं यानी चर राशि भी बोला जाता है। अगर आप काल पुरुष के हिसाब से भावों को देखें, यहाँ मैंने फिर से बोला काल पुरुष है ना। काल पुरुष के हिसाब से देखें तो काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ यहाँ छोटा सा एक इधर साइड में काल पुरुष की पत्रिका बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे सब जानते हैं कि मेष लगन का जो चार्ट होता है उसी को हम काल पुरुष का चार्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं मेष लगन का चार्ट बनाती हूँ ना, तो ये 4 नंबर यानी ये कर्क राशि आपके फोर्थ हाउस में आती है। और 4 4 8 12 यानी मोक्ष त्रिकोण की राशि। मोक्ष त्रिकोण में काल पुरुष में वो राशि वहां पे आती है। ठीक है। तो चतुर्थ भाव का स्वामित्व इसको प्राप्त है, इस राशि। अब इन्हीं से ही हमें क्वालिटीज निकालनी है। तो इन्हीं से क्वालिटीज निकालना शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कालपुरुष को ही लेके चलेंगे क्योंकि कालपुरुष ही सब चीजों का आधार है। तो कालपुरुष को अगर लेके चलते हैं तो मैंने यहाँ मोक्ष त्रिकोण लिखा है। अब यहाँ मोक्ष की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ राशियों पर ही रहेंगे। लॉर्ड है चंद्रमा यानी जल। प्रधानता इस राशि में किसकी होगी? इमोशंस की प्रधानता होगी क्योंकि जल के अंदर इमोशंस, जल तत्व राशियों के अंदर थोड़ी इमोशंस की प्रधानता ज्यादा रहती है। अब आप देखोगे जो मोक्ष के जो तीनों त्रिकोण हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग, वहां जो तीनों राशियां हैं वो जल तत्व का स्वरूप है। उनके अंदर कहीं ना कहीं जल तत्व प्रधान राशियां हैं, जिसमें कि कर्क राशि हमारे चतुर्थ भाव का स्वामित्व रखती है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब अगर हम मोक्ष की बात करें यानी मोह, फोर्थ हाउस में अगर हम देखें तो हमारे हार्ट का भी, हार्ट हम चतुर्थ पंचम दोनों से देखते हैं लेकिन चतुर्थ से भी देखते हैं, इमोशंस को भी देखते हैं। चंद्रमा वहां का स्वामित्व है। मोह यानी कि अटैचमेंट, है ना, और इमोशंस, इन तीनों की बात इस राशि से हो सकती है क्योंकि ये राशि कहीं ना कहीं, चंद्रमा इसका लॉर्ड है, वो माता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सब चीज को पा लेने के बाद ही संभव है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसीलिए मोक्ष त्रिकोण में शायद इस राशि को रखा गया हो, और सबसे पहले नंबर पे मोक्ष त्रिकोण में जाते हैं तो यही राशि आती है कि पहले सब कुछ पाओ, उसके बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कई बार आपको ऐसा फीलिंग आता है कि क्योंकि ये वाला जो मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, ये आपको हैप्पीनेस देगा कि अब सब कुछ मिल गया, फिर तो खुशी हो जाती है लाइफ में, फिर तो बस अब कुछ नहीं चाहिए भाई लाइफ में, अब तो चलता है। ये वाली फीलिंग, आपने ये शब्द भी सुने होंगे। लेकिन कई बार मोक्ष की प्राप्ति में कहीं ना कहीं दुख भी एक आधार बनता है। अब ये बहुत लंबी चर्चा होगी, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि अलग से कोई वीडियो बनाए कि मोक्ष त्रिकोण को कैसे समझे। तो इस वाले स्टेप को हम यहीं पे अभी क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बताऊंगी जरूर, इससे आप निश्चिंत रहें, है ना। तो ये समझ में आया कि सबसे पहले काल पुरुष में हम 4 नंबर को कैसे समझ रहे हैं। उसके बाद इस राशि के अंदर और क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। देखो, इमोशंस तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे इमोशंस तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड भी हो सकता है इन लोगों का। जहाँ इमोशंस हैं, आप किसी की केयर कब करोगे? जब आप उसके बारे में सोचोगे, है ना। जब उसके जो अगर पैर में चोट लगी है तो आपको वो फीलिंग है कि अच्छा ऐसे पैर में चोट लगी है तो शायद इतना दर्द तो भाई हो रहा होगा इसको, है ना। तो जब वो फीलिंग आती है तभी हमारे अंदर वो केयरिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। अदरवाइज
कोई ज़्यादा ही प्रैक्टिकल इंसान होगा, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल इंसान केयरिंग नहीं होता, होता है। उसके केयर करने का तरीका और कर्क राशि का केयर करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। वो हो सकता है ये कहे कि थोड़ा-सा आप ये काम करोगे तो शायद आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, क्या रोना-धोना लगाया हुआ है आपने? वो उसकी प्रैक्टिकैलिटी उसकी जगह बिल्कुल ठीक है ना? और वर्तमान युग के हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इन लोगों की बात कर रहे हैं हम 4 नंबर कर्क राशि की बात कर रहे हैं, कैंसर साइन, तो यहाँ केयरिंग जो एटीट्यूड आया है वो इमोशंस से आया है ना? और इमोशंस मैंने बताया कि जल तत्व में इमोशन होते भी हैं। दूसरा, जो आप केयरिंग एटीट्यूड को समझ सकते हो माता से। चंद्रमा का के अंदर जो एक कारकत्व आता है वो क्या होता है? माता। तो हमें सब चीज़ को रिलेट करके ही हम उसके बिहेवियर ट्रेट्स किसी के भी समझ सकते हैं या देख सकते हैं ना? तो माता क्या करती है? केयर सबकी करती है। आपने देखा होगा, केयर सबकी करती है, लेकिन वो दूसरों से उम्मीद भी करती है ना, कि भई जब मैं बीमार होऊँगा तो तब तुम मेरी केयर करोगे ना, है ना? इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी संतान के लिए ना हमेशा एक शब्द यूज़ होता है, पुत्र मोह। ऐसा आपने सुना होगा, यूज़ होता है। मोह मतलब अटैचमेंट है हमारा उसके साथ में। हम उसकी केयर कर रहे हैं तो कल को वो भी हमें बड़ा होके वो हमारे बारे में सोचे। है ना? ऐसा हमेशा अपने शब्दों से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ इन लोगों के अंदर एक थोड़ा-सा ना इनसिक्योरिटी वाली भावना कई बार आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि इनका खुद का एटीट्यूड ऐसा है कि वो दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, बड़ा केयरिंग एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर दूसरे उनकी तरफ ध्यान ना दें, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है कि अरे भाई कल को मेरा क्या होगा? और घर परिवार में अगर देखें तो एक फीमेल के लिए कि या माता के लिए आप देखें तो एक पिता जहाँ अपने पुत्र को कुछ देके जा रहा है, वहाँ अपनी पत्नी के नाम भी कुछ करके जाएगा कि कल को पता नहीं बेटे तुम्हारा करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सिक्योरिटी वाली भावना देना, क्योंकि ये खुद दूसरों को सिक्योरिटी देती हैं। सिक्योरिटी कैसे देती है? एक मदर तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकती है। अपने इमोशंस के थ्रू, अपने लगाव के थ्रू, अपने कार्यों के थ्रू, घर में क्या हो रहा है उसके थ्रू, है ना? चारों तरफ नज़र रखना उसके थ्रू। तो ये जब सिक्योरिटी देंगे तो ये दूसरों से ये चाहेंगे भी कि भई मुझे भी सिक्योरिटी मिले। आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये। छोटी-छोटी बात पे ये कई परेशान भी हो जाते हैं, दूसरे लोग इनकी बात ना मानें और अपने अंदर ही अंदर बातों को रख भी लेते हैं कई बार। ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पाते। तो डिपेंड करेगा बाकी तो चंद्रमा की कंडीशन के ऊपर भी। थोड़े-से ये मूडी भी होते हैं। मूडी क्यों होते हैं? चंद्रमा से आप देख सकते हो कभी अमावस है, कभी पूर्णिमा है, कभी बीच के वो फेजेज़ हैं मून के सारे 15 दिन घटना, बढ़ना। तो चंद्रमा की तरह इनकी भी जो मूडीनेस है ना, वो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे जाते हैं। इवन 1 दिन के 1 घंटे में भी ये कभी खुश हो सकते हैं और कभी एकदम शांत भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, यानी स्त्रीत्व वाले गुण। इसीलिए ये सम राशि भी है। सम राशि को स्त्री योचित गुणों वाली राशि भी बोला जाता है ना? और वैसे भी चंद्रमा जो है वो स्त्री कारक ग्रह बोला गया है। दूसरा, काल पुरुष में क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो घर से जुड़े हुए लोगों मतलब माता से विशेष लगाव हो सकता है। अपने घर में रहना ऐसे लोगों को पसंद हो सकता है। घर के बारे में सोचना, घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, घर में कुछ क्रिएटिव वर्क करना, ऐसा भी हो सकता है ना? और पढ़ाना-लिखाना पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ से स्कूलिंग की भी बात होती है। तो पढ़ना-लिखना पसंद हो, दूसरे मेरी तारीफ़ करें, ये उम्मीद भी हो सकती है। क्योंकि चतुर्थ भाव से जनता की बात होती है। अब जनता से लोग क्या चाहते हैं? मान लो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे लिए अच्छे-अच्छे कमेंट आएँ। तो मेरे लिए तो आप सब जनता जैसा हुआ ना। तो इसका मतलब ये चाहेंगे सामने वाले से कि भई मेरी भी तारीफ़ हो। चतुर्थ भाव हैप्पीनेस को भी बताता है। तो इनके अंदर एक चाह होगी कि भई मुझे ना खुशी मिलनी चाहिए। एंड रिजल्ट क्या हो? खुशी की चाह होती है। क्यों होती है चाह? क्योंकि यहाँ पे मूवेबल साइन है ये। जो चीज़ स्थिर नहीं है, बदल रही है, लॉर्ड अपने आप में 15 दिन कहीं जाता है, कब 15 दिन कहीं। यानी उसके अंदर भी फेजेस चेंज हो रहे हैं। तो हैप्पीनेस के भी तो फेजेस होते हैं। आज 1 मिनट पहले नौकरी लगी, हैप्पी है, खुश हैं, लेकिन अचानक सिर में दर्द हो गया, दुखी हो गए। है ना? तो हैप्पीनेस कितनी जल्दी चेंज हो रही है। तो इनके अंदर जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती है, ऑब्वियसली उसकी चाह तो होगी ही। तो इनके अंदर वो खुशी पाने की हमेशा एक चाह होती है ना? खुश रखने की भी चाह होती है दूसरों को और खुश पाने की भी चाह होती है कि काश मुझे ये वाली साड़ी मिल जाती,
काश मैं वहां जा पाती, या काश मैं वो कर पाता, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर वो इस राशि का टच आएगा जरूर। क्रिएटिव बहुत होते हैं। कई बार ये लोग अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं, यानी कि सेल्फ डाउट करने लगते हैं, है ना? सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं। क्यों क्यों करने लगते हैं? मैंने ये काम ठीक किया? अच्छा, मुझे लगता है ना कि मैंने ये शायद काम ठीक नहीं किया, ये करूं या वो क्यों? क्यों? क्योंकि एक तो लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि सेल्फ डाउट को भी देता है। मन में ही डाउट आता है ना हमारे सबसे ज्यादा, एक ठीक किया है या नहीं, एक डर वाली फीलिंग भी मन में रहती है हमेशा। ये सारी चीजें इनको सेल्फ डाउट के अंदर भी लेके आती हैं। और क्या-क्या हो सकता है? ये लोग ना बड़े सैक्रिफाइसिंग भी हो सकते हैं। दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। जैसे एक माता क्या करती है? खुद भूखी रह के भी अपने संतान का भरण-पोषण करना, है ना? उसको 9 महीने अपने पेट में पालना, उसको जीवन दान देना, ये सब कार्य एक माता से बढ़कर और कौन कर सकता है? या एक स्त्री की बात करें तो वो घर को सँभालती है, उसके लिए अपनी नौकरी तक को छोड़ने को तैयार हो जाती है। तो ये सैक्रिफाइसिंग नेचर भी इनका हो सकता है। हमने इसका साइन लिखना मैं भूल गई, इसके साइन में क्रैब इसका साइन होता है, यानी केकड़ा, है ना? क्योंकि हम जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वालिटीज, मैं ऊपर से देख रही हूँ क्या क्या लिखा है, वहां से आपको क्वालिटीज बता रही हूँ। तो केकड़ा की अगर बात करें तो बहुत सारे पैर होते हैं उसके, है ना? थोड़ा स्लो उसके स्टेप्स होते हैं। स्लो स्टेप्स मतलब बारीकी से काम कर पाना, हर चीज पे निगाह रख पाना, है ना? तो घर में लेडी क्या करती है? हर चीज पे उसकी निगाह होती है। स्त्री क्या करती है? चंद्रमा मतलब स्त्री, खासकर माता, उसको हर चीज का पता होता है ना? कि ऑफिस जा रहे हो तो ये रहा तुम्हारा पर्स, ये रहा तुम्हारा हैंकी, तुमने चाबी ली या नहीं, बच्चों ने टिफिन लिया या नहीं लिया, ये सारी चीजें पता होती हैं। बहुत सारे पैर मतलब एक जगह रहते हुए चारों तरफ ध्यान दे पाना। तो कल्पनाशीलता बढ़ती है ना इंसान की, तब ऐसा होता है। आप बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो, इसीलिए आप जब देखो, जब आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, हीलिंग में जाते हो, तो आपकी आंख बंद कराई जाती है, ताकि आप आसपास की चीजों से हटो, और आपको एक बोला जाता है कि आप ऐसी जगह पहुंच गए हो, आप ऐसी जगह पहुंच गए हो। तो ये लोगों के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर्स हो सकती हैं। क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्योंकि ये काल पुरुष में चतुर्थ भाव का स्वामित्व रखते हैं, है ना? तो इनके अंदर ऐसा सामर्थ्य हो सकता है। एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं, ये मैंने बताया भी अभी आपको। मतलब डिजायर्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं इनकी, कि नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, है ना? सुख की चाह जिसको बोलते हैं, वो इनके अंदर हो सकती है। दूसरा, पानी को आप, क्योंकि चंद्रमा पानी को भी रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड को भी रिप्रेजेंट करता है ना? जल तत्व का कारक भी बोला जाता है। तो पानी को देखो तो वो हर चीज में ढल के हर जैसा हो जाता है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा स्वरूप हो जाएगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा, है ना? ऐसे ही छोड़ दोगे तो बहने भी लग जाएगा। तो इसका मतलब ये लोग जैसी भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट कर देते हैं, है ना? इसीलिए आप देखोगे कि घर के 4 लोग अगर किसी शादी में जा रहे हैं तो बाकी सब लोगों के साथ पूछा जाएगा कि अच्छा आप यहाँ कंफर्टेबल हैं? आप यहाँ कंफर्टेबल हैं? जो उस घर की लेडी होगी या जो माता होगी उससे कम पूछा जाएगा, अरे हम तो देख लेंगे, रह लेंगे, एक छोटा बेड भी हो तो मैं तो उस पे भी सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। इस राशि का अगर कोई मेल भी होगा ना, तो भी, या बच्चा भी होगा, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। जनरली शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारी बातों को दबा के रखते हैं। चतुर्थ भाव से हम छाती की बात करते हैं, हार्ट की बात, हार्ट को भी कहीं ना कहीं इसी में बात करते हैं, और लंग्स की भी बात करते हैं, है ना? तो हम मतलब ये सारी बातें शांति से मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मैं वैसे बता रही हूँ। पानी का स्वरूप जो होता है ना, उसमें शांति भी होती है, और उसमें एग्रेशन भी होता है ना? एग्रेशन का मतलब है उतार चढ़ाव आना, सुनामी आना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो जितने शांत होते हैं, जरूरत पड़े तो उतना वो सुनामी वाला रूप भी धारण कर सकते हैं। तो दोनों तरह की प्रवृत्ति अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इनकी देख सकते हो। दूसरा, अकेले रहना भी पसंद हो सकता है कई बार। कई बार ग्रुप में रहना पसंद होगा, कई बार अकेले रहना पसंद होगा। अकेले क्यों? अकेले रहना पसंद इसलिए हो सकता है कि भाई एक तो चतुर्थ भाव में राशि है, जनता का स्थान है, तो भाई जनता के बीच भी रह सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा है, तो मन कई बार ऐसा हमारा करता है कि अकेले हों, शांति से लेटे हों, पुराना गाना चल रहा हो, और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसी वाली फीलिंग भी इनकी आ जाती है ना? और जनरली आप वैसे भी समझ सकते हो
कि जैसे घर की जो लेडी होती है ना, वो जब खाना बनाती है, खाना परोसती है, तो वो सबको खाना खिला देती है और अंत में खुद खाना खाती है, अकेली भी हो जाती है। कई बार उसको लगता है अरे सब चले गए, अच्छा अभी मैं बैठी हूँ, चलो मैं कर लेती हूँ ये काम, या किचन मैं समेट देती हूँ, है ना? तो सारे उदाहरण मैं घर के एग्जाम्पल लेके ही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग ये सब हमने कर लिया। हाँ, अब इनके अंदर ना थोड़ा ईर्ष्या वाला स्वभाव भी होता है, जेलिसी। जेलिसी क्यों होती है? क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है कई बार, मूडी भी होते हैं, या इनको अगर किसी ने इनकी तारीफ नहीं की, जैसे आप देखो कोई फीमेल तैयार होके जाए, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा सूट कैसा लग रहा है, आज आपने मेरी तारीफ ही नहीं की, तो इनके अंदर वो जेलसी वाली फीलिंग भी आ जाती है ना? तो ये भी कर्क राशि वालों के अंदर देखा गया है, क्योंकि इमोशंस है, मोह जहां ज्यादा है वहां जेलसी तो होगी, अरे मेरा बेटा सबसे आगे। क्यों? क्योंकि मोह ज्यादा है, उसकी गलतियां भी दिखाई नहीं देती हैं। तो वहां जेलसी वाली फीलिंग भी इनके अंदर आ सकती है। और हाँ, अगर इनको ऐसा लगे कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो इनके मन में एक फियर भी उत्पन्न हो जाता है। ये अपनी इंपॉर्टेंस कम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता की बात होती है। माता का सुख कहाँ होता है? सप्तम में, चतुर्थ से चतुर्थ। माता का सुख कहाँ होता है? लगन की जब शादी होगी तब वहां पे उसका सुख है, बस घर में एक बहू आ जाए, है ना, तब हम पूरी तरह से सुखी हैं, तुम्हारा भी घर बस जाए। लेकिन एक मन में डर भी देता है, क्योंकि सुख जहां से देखेंगे दुख भी वहीं से देखेंगे। मन में डर क्या रहता है? मेरा स्थान भी छिन सकता है ना? मेरे जैसा केयर तो कोई नहीं कर सकता तुम्हारा। तो इनके मन में एक डर भी रहता है, इनसिक्योरिटी का डर रहता है। और अगर मुझे पूरी इंपॉर्टेंस ना मिले, उसका भी डर रहता है। और ये इंपॉर्टेंस चाहते हैं, इनको चाहिए कि मुझे भी महत्व दिया जाए, मेरी भी पूछो भाई, मैं सारे दिन तुम लोगों के लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग? तो ऐसे वाली फीलिंग भी इनके अंदर आ सकती है। आप कोई छोटा बच्चा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें ढाल के देख सकते हो कि बड़ा मूडी है, इमोशंस हैं, कई बार बातें शेयर भी नहीं करता, है ना, कभी खुश होता है, कभी परेशान होता है, चिढ़ भी जाता है कई बार लोगों से। तो क्रैब के अंदर भी कहीं ना कहीं जेलसी वाली भावना होती है, तो उससे भी ये जेलसी वाला फीचर है कहा जाता है। रिलेशनशिप्स को जनरली ये इमोशंस से जोड़ के ज्यादा देखते हैं, इम्पोर्टेंस से जोड़ के ज्यादा देखते हैं। ये ना मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहते हैं। मेमोरीज को कलेक्ट करने का मतलब है, कहीं गए पिक्चर क्लिक करो। बहुत से लोग होते हैं, अरे हटाओ फोटो वोटो क्या खींचना है। ये लोग क्या करते हैं, ये पिक्चर लेना शुरू कर देंगे। उनको पुरानी पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं ऐसे लोग, है ना? क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? घर है, घर में बहुत बहुत स्टोर तो घर में इसीलिए तो दिया जाता था, जो पुरानी चीजें हैं तो वो वहां पे रखो, कलेक्शन होता चला जाए, पाइल बनता चला जाए उसका ना। तो ये लोग ना पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को संभाल के रखना। पुरानी बातें कहाँ रहती हैं? हमारे हृदय में रहती हैं। तो उससे भी आप ये समझ सकते हो। उम्मीद पर, हर एक की उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश ये लोग करते हैं, कि कैसे, मतलब रिश्तों में खासकर मैं बता रही हूँ, कि मैं वो बेट अच्छे से अच्छा कर पाऊं, करूं, जिससे कि सबको खुशी मिले और जिससे कि सब उनकी तारीफ करें। तो ऐसी भी पर्सनैलिटी इन लोगों की हो सकती है ना? तो सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो रिश्तों को ये उस तरह से संभालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हर एज के अकॉर्डिंग डिवीजन, मुझे लगता है कि मुझे इतना एक्सप्लेनेशन की शायद जरूरत नहीं है, ये आप समझ ही सकते हैं। हर राशि में कुछ उसकी वीकनेस हो सकती है, कुछ स्ट्रेंथ हो सकते हैं, यानी अच्छी बुरी बातें हो सकती हैं। तो भाई इनकी इतनी सारी स्ट्रेंथ मैंने बताई, ध्यान रखना, इमेजिनेशन, दूसरों को हील कर देना, सिंपैथी दिखाना, ये तो सब इमेजिन वो अच्छी बातें हैं, है ना? कई बार यही बातें कमजोरी भी बन जाती हैं। क्यों? मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मेरे अंदर डर है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं ये इस चक्कर में दूसरों को, मूडीनेस भी बहुत ज्यादा आ सकती है। और अगर यहीं पे मैं रेमेडी की बात करूं कि भाई इन लोगों को क्या रेमेडी दी जाए, तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखो, थोड़ा सा बोल्डनेस लाओ अपने लाइफ में। दूसरे लोगों को नो कहना तो सीखो, कि मैं नहीं कर सकता ये काम, या मैं तभी करूंगा जब तुम ये करोगे भाई। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं ही सेक्रीफाइस करता रहूं, ये भी आप कह सकते हो, है ना? और दूसरे लोग भी इनको कई बार ना यूज करते हैं बहुत ज्यादा लोग, कि अरे ये तो बड़ा इमोशनल है, ये तो सबकी बातें मान ही लेगा, है ना? तो दूसरे लोगों को नो कहना आना चाहिए। ये इनके लिए सबसे बड़ी इनकी एक हम कह सकते हैं एक रेमेडी की तरह काम करेगी। तो उम्मीद है मुझे कि आपको हमारे चैप्टर्स अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, है ना? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।